नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर ली है। सभी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अंबाला छावनी के निजी रेस्तरां में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और ये प्रेस वार्ता नाली सड़कों के मुद्दों को लेकर की गई, वहीं जिसमें कांग्रेस नेता परवंतर ने बताया कि लोगों ने पहले भी बाढ़ की स्थिति झेली है और हम मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाना चाहते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब की बार ज्यादा बारिश आने की संभावना है और प्रशासन और सरकार सोए हुए हैं और पहले बाढ़ आने पर लोग अपना सामान जोड़ा हुआ हो बैठे थे। आज का हमारा मेन जो मुद्दा था या मेन हमारा जो बात थी आपके पीछे साझी करने की, बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, जो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था जहां पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग एक साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा एक साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया हो। वही हरियाणा सचिवालय के चौथी मंजिल पर सांप मिलने से मचा हड़कंप। जी हां, मुख्य सचिव कार्यालय के नजदीक आधा मीटर लंबा सांप मिलने की खबर है। वही सांप को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा गया। सचिवालय के चौथी मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय भी है, वही साथ ही मुख्य सचिव और कई बड़े अधिकारियों के कार्यालय भी हैं। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यालय में सांप मिला हुआ है। लगभग आधे मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है, जिससे हड़कंप मच गया मौके पर। और देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा सचिवालय में एक सांप मिलने की खबर सामने आई है और सांप मिलने की खबर जैसे ही लोगों को पता चली, वैसे ही वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में देखिए, वहां पर हालांकि सांप का रेस्क्यू कर लिया गया और उसे दूर जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन इस बीच ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सांप मिला हुआ है। वहीं अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के निकाय मंत्री सुभाष सोधा ने की। वही बैठक में प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 विधायकों की शिकायतों की सुनवाई की गई और वही जिनमें से देखिए अधिकतर शिकायतें नगर निगम से संबंधित थी। तो वही मंत्री ने बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए नगर निगम के एक्सीएन व जेई को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दिए। वही निकाय मंत्री सुभाष सोधा शहर के दौरे पर निकले, जहां डेयरी कॉम्प्लेक्स के दयनीय हालात देखकर मंत्री भी हैरान रह गए। मंत्री अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और डेयरी कॉम्प्लेक्स में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को 2 दिन में हालत सुधारने के आदेश दिए हैं। सैनिक के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम गृह की मीटिंग हर जगह जाकर ले लिया। मैंने कराल में ली, अब यहाँ पे ली। और सर्वप्रथम तो मैं अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि एसी में ना बैठकर सड़कों पे काम करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जिस प्रकार की कंप्लेंट आई मेरे पास, बहुत से काउंसलरों ने यहाँ पे गृह में कहा किस प्रकार से हमारे साथ एक्शन मिसबिहेव करता है, जेई मिसबिहेव करता है, हमारा फोन नहीं उठाता। ये गलत चीजें हैं क्योंकि पब्लिक एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा बिहेव कर रहा है तो आम जनता से क्या कर रहा होगा। तो इसके लिए मैंने एक एक्शन को महेंद्र एक्शन और एक जेई संजीव दलाल को, दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया है। वही हरियाणा सरकार ने एनडीसी
और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी आईटी में त्रुटियां दूर करने के लिए नगर परिषद की ओर से कैंप लगवाए गए हैं, जिसमें जो भी खामियां नजर आ रही है उसका समाधान मौके पर ही किया जाए। और इसके लिए देखिए शिविर में अधिकारी लगाए गए हैं जो ये सब देख रहे हैं, और इसके लिए अंबाला में कई जगह शिविर लगाए गए हैं। और इसको लेकर नगर परिषद ईओ ने बताया कि इसके बाद डोर टू डोर भी जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं अंबाला में लगभग 1,12,000 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 15,000 प्रॉपर्टी को ठीक करवा दिया गया है, बाकी को अभी ठीक किया जाना है। इसमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो एनडीसी में प्रॉपर्टी आईडी में जो कहीं कहीं त्रुटियां हैं या जिन व्यक्तियों की आईडी पूरी तरीके से ठीक है उसको वेरीफाई करवाने का कार्य करें। इसके लिए हमने 4 जगह कैंप लगाए हुए हैं शहर में, जैसे कि हमारा पार्किंग एरिया है, डीसी बाजार का है, और 3-4 जगह और हमने कैंप लगा रखे हैं। और अपने डोर टू डोर के जो व्हीकल हैं उनमें जिंगल के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों की त्रुटियां हैं वो अपनी त्रुटियां ठीक करवाएं, और जिनकी आईडी ठीक है वो अपनी आईडी को वेरीफाई करवाएं। वहीं अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आसमान में घने बादल छाए और हल्की बारिश शुरू हुई। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार भी खत्म हो गया। वहीं बारिश से एक तरफ जहां मौसम सुहाना हुआ तो वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। तो देखिए लगातार बेहद गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के मार से लगातार लोग परेशान चल रहे थे। और इस बीच देखिए जैसे ही बारिश शुरू हुई और जैसे ही लोगों ने इस बारिश का आनंद लेना शुरू कर दिया, और देखिए कहीं ना कहीं बारिश के आने के बाद से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि लगातार कई महीनों से गर्मी का मार झेल रहे लोग कई परेशानियों के साथ जूझ रहे थे। और देखिए बीते समय में कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं कि गर्मी से कई लोगों की मौत हो गई है। और देखिए पूरा भारत जो है गर्मी से बेहद परेशान हो रहा था। और इस समय जो है हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि बारिश आखिरकार कब आएगी, यानी बारिश का बाट जो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई। और कई जगह आपको बता दें कि उत्तर भारत का अगर जिक्र कर ले या फिर पहाड़ी का जिक्र कर ले, हर इलाके में देखिए सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि कई जगह कल भी बारिश हुई और आज भी देखिए जो हवाएं भी तेज तेज चली, और इसी के साथ साथ बारिश भी जो है तेज गति के साथ हुई, जिसके बाद से देखिए किसानों के लिए भी राहत की सांस उन्होंने लिया। उनके फसलों को भी देखिए कई तरह की उन्हें भी सहायता मिला। वहीं करनाल को जल्द ऑक्सी वन परियोजना की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें 80 एकड़ में पौराणिक नामों से ऑक्सी वन बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूर्वजों के नाम पर लोग पौधारोपण कर सकेंगे, जिसमें शुद्ध वायु और ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और इस मौके पर जिला वन अधिकारी ने कहा कि स्मृति वन में लोग अपने पूर्वजों की याद में पौधारोपण कर सकेंगे, और इसमें न केवल पर्यावरण शुद्ध होगा, साथ ही उनके पूर्वजों की स्मृति भी तक बनी रहेगी। इसमें 80 एकड़ भूमि पर प्लान किया गया था ये ऑक्सीवन करनाल में बनाने के लिए, ताकि करनाल के निवासियों को इसका पूरा लाभ मिल सके, ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। और इसमें फर्स्ट फेज में हमने इसमें 2 किलोमीटर का पोर्शन लिया था, टोटल 4 किलोमीटर में से लगभग 40 एकड़ भूमि में हमने फेज 1 का कार्य किया और मिशन पर है, और इसका जल्दी उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं यमुनानगर जिले में 72 करोड़ के टेंडर ठेकेदारों को बाढ़ बचाव के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखिए काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। और ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की समय अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। पिछले साल हथिनीकुंड बैराज के रौद्र रूप को सभी ने देखा और हालात इतने भयावह हो गए कि देखिए टापू कमालपुर के ग्रामीणों को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। और ऐसे में हथिनीकुंड बैराज की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यमुना नदी पर राहत बचाव के काम जोरों पर चल रहे हैं। और जोरों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखिए काम खत्म करने की समय अवधि 30 जून को थी, जिसे ठेकेदार तय समय पर अवधि पर पूरा नहीं कर पाए। और ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ा दी है।
देखिए, वैसे तो डेडलाइन 30 जून ही थी, क्योंकि इस बार सभी जगह पत्थर की शॉर्टेज है और हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्क जो है वो पत्थर की प्रोटेक्शन के हैं। तो पीछे आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी, ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड, जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं। सोनीपत में हुई बारिश के बाद किसानों ने अब अपने खेतों में धान की रोपाई लगाने के कार्य तेजी में ला दिए हैं और देखिए, कृषि विभाग ने भी 90,000 हेक्टेयर भूमि में धान लगाने के लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है और पिछले साल अनाज मंडी में किसानों को 3,000 रुपए से भी अधिक प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिला था और अब की बार भी किसान अच्छे रेट की आशा लगाए हुए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि इस मानसून के सीजन में अधिकतर किसान बासमती धान की रोपाई अधिकतर कर रहे हैं। मेरा नाम महासिंह है, गांव जारी, जिला सोनीपत। और मौसम ने भी साथ दिया, जो कई दिन से अच्छी बारिश हुई है और उम्मीद है कि 1-2 तारीख से मानसून आएंगी और अच्छी होगी। कल से धान की लवाई शुरू कर देंगे। कौन सा धान लगा रहे हो? 16 बाण में 15 में 2 वैरायटियाँ। अच्छा, रेट के बारे में कुछ? नहीं, रेट लास्ट ईयर तो 3,000 से 3500-3600 तक था। हम तो जब की बार भी उम्मीद कर रेट सा भाव मिले। अच्छा, खर्चे कितना? खर्चा 20 से 25,000 पर एकड़ हो जाता है, खर्चा हो जाएगा। वहीं हरियाणा में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सोनीपत के केएमपी के सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति के सिर में 2 गोलियां मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान सुरेश कुमार निवासी स्वरूप नगर लिबासपुर दिल्ली के रूप में हुई है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने बताया है कि वो दिल्ली में डेयरी चलाता था। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरा सुबह 4 बजे फोन आया था हमारे पास और जो है ये पता लगा कि एमपी पे जो है आपके भाई की जो है किसी ने अज्ञात आदमियों ने गोली मार के हत्या कर दी। 2 गोलियां मार रखी है, एक सिर में, दोनों सिर में मारी हुई, किसी पर कोई शक नहीं। तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी है जी, पुलिस ने सुबह से लगी हुई है कार्रवाई करने। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के खरीडवा में बच्चों को डूबने के मामला सामने आया है। देखिए, दरअसल पूरा मामला डोहड़ का है, जहां पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और जिला परिषद सदस्य कंवरपाल भी पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ ही लोग घटना की जांच की बात भी की है। तो वहीं ड्यूटी ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि चेतन और मयंक 2 बच्चे तालाब में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। शरारती भी होते हैं, जिन्होंने किसी के मरने से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, उनका काम है ओनली शरारत करना। इससे पहले लगभग 3-4 साल पहले की बात है, पहले जोड़ों में पूरा पानी था। हम बच्चे ऐसे ही जैसे गर्मियों में नहाने के लिए चले गए, 3 बच्चे एक साथ डूब का उनकी डेथ हो गई थी। वो किसी का दोस्त थोड़ी था। अभी भी जोड़ की गहराई नहीं है, सफाई है। आप मौके पर जाओ, मेरे साथ चलिए, अपना मौके पर दिखाऊंगा। ओनली 2-2 फुट जो प्रति मलबा उसका वही उठाया जा रहा, सारा जोड़ टोटली सूखा पड़ा। इसका गार्जियनों ने 12 बजे का समय था कि बच्चे नहाने के लिए गए, 12 बजे तक माँ बाप को पता नहीं था इस चीज़ का कि बच्चे नहाने के लिए गए। तो वहाँ पर केवल आधे 1 घंटे बाद इनको पता चला कि लाश पर आ गई थी। जैसे कपड़े बाहर पड़े हुए थे, उनको लगा कि कपड़े बाहर हैं। उन्होंने चेक किया तो बॉडी ऊपर आई। तो बड़ा दुख का समय पूरे गाँव के अंदर मुझे शौक है इस चीज़ का कि छोटे छोटे बच्चे 11 साल के और 12 साल के हैं, मनमीत और चेतन, बड़ा दुख है इसमें। सारे कोने इस बात का पता, जहाँ भी पड़ी आप मौके पर जाकर देखो, भी मट्टी है मलबा, ऊपर का जो चीक वगैरह जो सूखे है वही ठुआकर और ओनली 500 रुपये लिए गए। इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अंदर वो बर भी रहे बेचारे, गेर का भी अरे ट्रैलियाँ 1 किलोमीटर दूर तक 500 रुपये ले रहे।
वो भी इसलिए अभी जो गरीब आदमी ने प्लाट ले रखे उनका अच्छा चीक अच्छा पूछा हुआ सूख का उनका काम चल गया। जो बर्थ 1 लाख मोर है उनको 5,000 में काम चल गया, लेकिन उसकी सफाई भी होगी, इनका काम भी चल गया। लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत मतलब लावा अपनी रंजिश खातर इस तरह के गलत मत बयान। ये हमारे तो जैसे 5 बज के कुछ मिनट पे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि खिरीनवा गांव में 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम चेतन सन ऑफ निर्मल सिंह 9 साल का 4th क्लास का बच्चा था, दूसरा मयंक सन ऑफ सतीश वो 11 साल का था 6ठी क्लास का बच्चा था। वो खेलते खेलते बच्चे वही गांव में तालाब में चले गए और कीचड़ की वजह से या पानी की वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। गांव वासियों ने निकाल के कहीं किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जैसे इनको पता लगा एक्सपायर हुए, तो वहाँ हॉस्पिटल से हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंजाब के दौरे पर है और देखिए जहां मुख्यमंत्री सैनी राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पहुंचे और यहां उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी के साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। तो देखिए अमृतसर के दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस बीच उन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है। बेहद अहम ये मुलाकात माना जा रहा है और इसी के साथ साथ बेहद अहम दौरा भी माना जा रहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से इनकी मुलाकात हुई है। और इस बीच आपको बताते चले कि अमृतसर के दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बेहद ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ब्यास के जो है आध्यात्मिक गुरु से भी वहां पर उन्होंने मुलाकात की है। और इसी के साथ साथ ये मुलाकात जो है बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर जिक्र कर ले तो देखिए यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए हर तरह से तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम रणनीति बनाई जा रही है, तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, चर्चा भी चल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमृतसर के दौरे पर हैं। और इस बीच आपको बता दें फरीदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की है। और देखिए इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के कार्यक्रम सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंचे हुए हैं। वहीं फरीदाबाद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन और नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। पूरे शहर में कॉलोनी और सेक्टर से लेकर सभी जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए बारिश के बाद लोगों ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत जरूर ली है और लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद के हालात को बदल कर रख दिया, इससे साफ जाहिर है कि करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करने वाली नगर निगम की हकीकत सामने आ चुकी है। कहाँ से कहाँ जाएंगे आप? हमें यहाँ से अपने मुस्तफाबाद जाना है, दिल्ली जाना है। लेकिन बस स्टैंड जो है पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है, लोगों को पैदल भी नहीं निकला जा रहा। और ऐसे में ऑटो जो है सवारियाँ जो अंदर जा रही हैं वो खराब हो रही हैं। तो किसकी जिम्मेदारी ठहरा, तो किसकी लापरवाही है जो जिस तरीके से जल भराव जो है पूरा बस स्टैंड में है? बस स्टैंड वालों की, बस स्टैंड की है, बस स्टैंड वालों की। जहाँ एक तरफ लोग गर्मी की मार खा रहे थे और ऐसे में कल जो है देर रात बरसात हुई है, उसके बाद गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जल भराव भी पूरे शहर में हो चुका है। बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं जी। हो गया, पौना 2 घंटा हो गया। अब कहाँ से कहाँ जाना था? दिल्ली के लिए पाली जाना है। पाली जाना है। बस मिली या नहीं मिली अभी तक? जिस तरीके से जलभराव हो रहा है तो परेशानियां कितनी हो रही हैं? बहुत ज्यादा परेशानी। सिटी बस चलाते हैं, बस तमाम बसें जो हैं वो पानी में डूबी पड़ी हुई हैं और ऐसे में कितनी परेशानियां यहाँ आने वाले सवारियों को और आप लोगों को उठानी पड़ रही है? पूरी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस टाइम पर तो सुबह सुबह की बसें सब आउटसाइड होती हैं, वो पूरी लेट हो गई हैं। अभी तक बसें पानी में इंजन भरा पड़ा है, पानी हुआ पड़ा बसों में। कौन से रूट पे आप बस चलाते हो? मेरी 913 पर चलती है, सुबह जाती है यहाँ से 6 बजे, अभी तक आउटसाइड में ना हुई।
वही हिसार शहर की ऑटो मार्केट में बाइक सवार 3 युवकों ने महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग कर 5 करोड़ की चौथी मांगने से शुरू कर दिया है। और देखिए सिलसिला ये जो है बुधवार रात तक जारी रहा। तो वही व्हाट्सएप कॉल पर दूसरे ऑटोमोबाइल कारोबारी और ऑटो मार्केट के तिरपाल कारोबारी से 2-2 करोड़ की चौथ मांगने में हिसार के व्यापारियों में खौफ है। तो वही फायरिंग की पहली घटना को 5 दिन हो गए हैं। तो वही पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है और अब तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा चुके हैं और एसपी बदले भी गए हैं। 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और वही शुक्रवार को रोष प्रदर्शन के दौरान देखिए व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि घटना से व्यापारियों में खौफ और रोष है। और अगली खबर अब झज्जर से है, जहां पर पहलवान अर्जुन मैट पर कुश्ती के दांव पेच दिखाते नजर आए। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के रोहत गांव के पहलवान अर्जुन ने कैडेट एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो वही अर्जुन 92 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा का पहचान है। और वही जॉर्डन में कैडेट एशिया चैंपियनशिप करवाई गई है और जिसमें कई देशों के पहलवानों ने भाग लिया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलते हुए अर्जुन ने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो वही अर्जुन ने हिंद केसरी सोनू अखाड़े में अर्जुन अवार्ड कोच धर्मेंद्र के सानिध्य में कुश्ती की बारीकियों से सीखी है। और वही देखिए अर्जुन का कहना है कि वो भी ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं। वही पदक जीत कर लौटे अर्जुन का अखाड़े में जोरदार स्वागत भी किया गया और इस दौरान हिंद केसरी पहलवान सोनू ने फूल माला पहनाकर अर्जुन को शुभकामनाएं दी है। अर्जुन अभी जॉर्डन में कांस्य पदक जीत के लाया है। इससे हमें बहुत आगे आशाएं हैं, ओलंपिक तक जाने की आशा है, मेडल लेने की। इससे और भी पहलवान हैं, पहलवान जी सोनू पहलवान जी, धर्मेंद्र पहलवान, सुधीर पहलवान बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान दे रहे हैं और आगे भी इनके अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होनी है, ओलंपिक तक के मेडल आएगी। 5 साल हो गए जी मैं पहलवानी करते। मेरा स्कूल नेशनल में गोल्ड आया था और अब अंडर 17 में स्टेट में फर्स्ट और अंडर 17 में फिर भारतीय ट्रायल में फर्स्ट और अब जॉर्डन जी कुश्ती अमान इसमें थर्ड आया हूँ जी मैं। और सोनू खाड़ा इंडिकेशन सोनू खाड़े अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूँ। ओलंपिक की तैयारी जी और अंडर 20 की तैयारी जी, मंगोलिया की जी और कजाकिस्तान। वही झज्जर के नए डीसीपी क्राइम शशांक सावन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वो शुक्रवार सुबह झज्जर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उनका पुलिस अधिकारियों ने जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया, जिसके बाद अपने कार्यालय के अंदर डीसीपी क्राइम शशांक सावन पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झज्जर में क्राइम को पूर्ण रूप से खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आम जनमानस से भी इस मामले पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। वही प्राथमिकता के आधार पर आपको बताते चले कि झज्जर से नशे को भी खत्म करने का उनका प्रयास होगा। तो मैंने यहाँ पे डीसीपी हेडक्वार्टर और डीसीपी क्राइम का पदभार संभाला है। तो नया कमिश्नरेट बना है, तो उसको उसकी व्यवस्थित तरीके से उसकी स्थापना की जाए और उसमें जो सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उस पर फोकस रहेगा। और साथ साथ जैसे सरकार की हमारे हेडक्वार्टर की प्राथमिकता है कि जो क्राइम है उसको काबू कंट्रोल करके रखना है और उसमें जो भी जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स हैं वो लिए जाएँ सो दैट कि जो आम जनता है उसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, इसकी ये इंप्रेशन बना रहे हैं। तो उस तरफ हम अग्रसर रहें और उस पर जैसा भी जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम काम करें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।